तो गाइस, अगर आपके पास 3-4 घंटे भी है इस वीडियो को देखने के लिए, मतलब अभी आपके पास 3-4 घंटे बाद एग्ज़ाम है, तभी भी आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं इस वीडियो में इतनी इंपॉर्टेंट बातें आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। मतलब पूरा पेपर आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। और मैंने बोर्ड का पेपर नहीं लिया, हमारे यहाँ स्कूल में जो सैम्पल पेपर होता है वो लिया है, क्योंकि मुझे पता है और आपको भी पता होगा कि बोर्ड्स का पेपर लैंग्वेजेस के पेपर में रिपीट नहीं होता। ज़्यादा से ज़्यादा आपके मैथ्स के, भूगोल के और साइंस के ये पेपर के क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते, लेकिन ये लैंग्वेज के, मराठी के, हिंदी के और अंग्रेजी के, इनके जो क्वेश्चन है वो रिपीट नहीं होते। तो मैं सैम्पल पेपर मैंने लिया है, तो आप भी सैम्पल पेपर ही सॉल्व करना। फर्स्ट है कंप्लीट द वर्ड्स बाय यूजिंग लेटर्स, से आपको आता होगा। ह्यूमन साउंड मतलब ओ, ग्राम्स, माउथ। देन उसके बाद पुट द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले एंसेंट लिखना होगा। देन उसके बाद बेगर, देन उसके बाद अर्थ, देन उसके बाद फ्रंट। तो यहाँ पर मैनेज, मिस्टेक, ये जो आते। देन उसके बाद सेकंड वर्ड देखो, मतलब मेल। तो यहाँ पर मैनेज में भी सेकंड वर्ड आ रहा है। तो यहाँ पर मेल में है ना, वो तीसरा वर्ड आए सबसे पहले आ रहा है। तो सबसे पहले मेल, देन मैनेज, देन मीट, देन उसके बाद मिस्टेक। तो देन उसके बाद पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, इज दैट सो सेड मिस्टर श्रीवास्तव। तो यहाँ पर देन उसके बाद मेक 4 वर्ड्स मिनिमम 3 वर्ड्स, मतलब मिनिमम 3 वर्ड्स होने चाहिए उसके अंदर। तो अंडरस्टैंडिंग मतलब अंडरस्टैंड, फिर उसके बाद अंडर, देन उसके बाद एंड, ये ऐसे वर्ड्स आप ढूंढ सकते हो। देन यहाँ पर ये जो आपको आता होगा, गर्ल, स्मार्ट, क्लेवर, टॉल, टॉपर, कुछ भी लिख दो, सिर्फ मीनिंगफुल होना चाहिए। देन उसके बाद लास्ट वर्ड से आपको फर्स्ट वर्ड आना होगा। देन उसके बाद मेक अटेम्प्ट एनीवन, मेक द मीनिंगफुल सेंटेंस बाय यूजिंग फ्रेज टू गिव अप। तो यहाँ पर आपको ऐसा स्क्रीन पर दिख रहा होगा वर्ड, वैसा लिखना होगा, मतलब इससे आपको एक वाक्य बनाना होगा। या फिर एड अ क्लाउज, ये भी मतलब इसके सामने जो डॉट डॉट है वहाँ पर ये भर देना। ये आपको आता होगा थोड़ा फार, इन दोनों में से एक अटेम्प्ट करना। देन उसके बाद अटेम्प्ट एनीवन में मैनेज, तो मैनेजफुल, करेजफुल, मैनेजमेंट, ये से आप लिख सकते हो। या फिर आप इससे आई मैनेज माई होमवर्क, या फिर श्वेता हैव करेज, ऐसे भी लिख सकते हो। देन उसके बाद टेक्सचुअल पैसेज, ये आप कर लेना, ये सिंपल होता है। इसमें से मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन टैग बताऊंगा, ही आंसर्ड हर विथ अनदर स्क्रीम, तो इसका आंसर ये है। देन उसके बाद ही डाइव द फिश, तो टेंसेस पर मैंने पहले ही वीडियो बना दिया है, जाके देख लो, या फिर मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाला है, उसमें देख लो। देन उसके बाद पर्सनल रिस्पॉन्स होता है यहाँ पर, उसमें आपको सबसे पहले येस लिखना होगा। देन अकॉर्डिंग टू मी, या फिर एज़ पर माई ओपिनियन, और जो लाइन है फिर से लिख देना और उसके एक्सप्लेनेशन दे देना कि क्यों आपको वो पसंद है, या फिर क्या क्या पूछा है वो लिख देना। देन ये होने के बाद ये भी आपको करना होगा। और एप्रिसिएशन पर मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ, जहाँ पर पूरी एप्रिसिएशन जो है वो एक ही वीडियो में, मतलब कि उसमें से जो इम्पोर्टेंट वर्ड लिखने पर आपको फुल मार्क्स मिलने वाले हैं, वो मैं वीडियो देने वाला हूँ। अब तक आ चुकी होगी अगर आप लेट देख रहे होगे। देन उसके बाद नॉन टेक्सचुअल पैसेज, ये भी आपको ही करना पड़ेगा, ये सिंपल होता है, वहाँ के वहाँ कर लेना। देन उसके बाद WH क्वेश्चन भी सिंपल होता है, आपको आता होगा। पर्सनल रिस्पॉन्स बता दिया है। समरी राइटिंग में आपको एक टाइटल, अच्छा सा टाइटल लिखना होगा। देन उसके बाद कम लाइंस में जो है पूरा पैराग्राफ लिखना होगा और उसको बॉर्डर करनी पड़ेगी। देन उसके बाद सेक्शन 5 राइटिंग स्किल, तो राइटिंग स्किल में आप क्या कर सकते हो, ये देखो मेरे पास एक फॉर्मेट है, ऐसे फॉर्मेट में लिख दो। और एक एग्जाम्पल भी यहाँ पर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। देन उसके बाद डायलॉग राइटिंग भी सिंपल होता है। पुट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन प्रॉपर ऑर्डर टू प्रिपेयर अ मीनिंगफुल डायलॉग, तो यहाँ पर आपको ऑर्डर में लिखना होगा। सबसे पहला ये क्वेश्चन, देन इसका आंसर, देन उसके बाद ये, देन उसके बाद कंप्लीट द फॉलोइंग डायलॉग। तो यहाँ पर आप अपने मन से लिख दो, लेकिन मीनिंगफुल होना चाहिए वहाँ पर। तो ये भी आपको आता होगा। इंपॉर्टेंस ऑफ रीडिंग पे लिख दो। ये ड्राफ्टिंग स्पीच आपको बता दूँ, ये आपको 12th में भी आने वाला है, तो अभी कर लोगे तो भी सिंपल है। या फिर ये डायलॉग राइटिंग जो है वो भी 12th में आने वाला है, ये लेटर राइटिंग नहीं आएगा 12th में। देन उसके बाद इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र, ये भी आपको 12th में नहीं आने वाला। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, नॉन वर्बल टू वर्बल। तो यहाँ पर एक चार्ट है, तो उसको आपको एक पैराग्राफ में लिखना होगा, इसका पैराग्राफ तैयार करना पड़ेगा। या फिर आप वर्बल टू नॉन वर्बल, तो आपको अगर
ये फिल इन द ब्लैंक्स अच्छे से आते हैं, आपको पढ़ना अच्छे से आता है और फास्ट लिखना है तो आप ये चूज़ कर सकते हो, या फिर आपको लिखना ज़्यादा पसंद है मतलब पैराग्राफ में, और आपको ग्रामर भी आपका अच्छा है तो आप ये लिख लो। दोनों में से आपको ऑप्शन है, कोई भी लिख लो। देन उसके बाद न्यूज़ रिपोर्ट, तो यहाँ पर इसका पैटर्न है स्क्रीन पर, और एक एग्जाम्पल भी है। देन उसके बाद स्टोरी राइटिंग मत लिखना, या फिर लिख दो आप अगर आपको अच्छा लगता है, लेकिन मुझे लगता है न्यूज़ रिपोर्ट लिखना चाहिए, वहाँ पर मार्क्स कटने होते क्योंकि वहाँ पर पॉइंट होते हैं 5 मार्क है ना, तो 5 ही पॉइंट देखते हैं। और स्टोरी राइटिंग में क्या देखते हैं, हैंड राइटिंग ये सब, और 2 पेजेस लिखना पड़ता है तभी आपको वो मार्क्स देंगे। देन उसके बाद सेक्शन 6 मतलब बहुत ही सिंपल होता है ये। करेज मतलब धैर्य, मैजिक मतलब जादू, मैसेज मतलब संदेश, ओनर मतलब मालिक, टेस्ट मतलब सब, ग्रीडी मुझको नहीं पता। तो ये सब अगर आपको थोड़ा भी नॉलेज होगा तो भी आ जाएगा। फिर उसके बाद डोंट यूज मोबाईल फोन व्हाईल ड्रायव्हिंग अ कार, गाडी चालवताना मोबाईलचा वापर करू नये. देन उसके बाद डोंट ब्लो हॉर्न्स नियर स्कूल्स अँड हॉस्पिटल, शाळा आणि दवाखान्यांशेजारी हॉर्न वाजवू नका. यूज हेल्मेट व्हाईल रायडिंग अ बाईक, हेल्मेट वापरत जावा गाडी चालवताना. तो ये आसान आसान जो है वो आप लिख दोगे, और ट्रांसलेट द फॉलोइंग प्रोवर्ब्स इनटू मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, अ फ्रेंड इज़ नीड इज़ फ्रेंड इज़ इंडीड. तो इन दोनों में से आप एक कर लो। और ये जो मुझे लगता है सी का पहला वो आ सकता है आपको, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब बहुत बार पूछा गया है, मैंने बहुत जगह पर ये देखा हुआ है, तो आप कर लेना ये।